हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अब त्रिकोणमिति का अगला अपना चैप्टर जो कि था त्रिकोणीय सर्वसंख्या। इससे पहले वाले में जो उसके साइन थीटा बराबर जैसे हम लोग लंबवतीकरण या आधार बटीकरण ये सब सवाल थे उसको लगा लिए। उसके बाद जो है कि उसके डिग्री का जो मान था उसको भी हल कर लिया गया कि साइन 30 अंश। पूरक मान के आधार पर जो था उसको भी हल कर लिए। अब है त्रिकोणीय सर्वसंख्या। त्रिकोणीय सर्वसंख्या का मतलब होता है यहाँ पर जो फार्मूला उसका दिया हुआ है उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना। तो कौन कौन से फार्मूले दिए गए जरा देख लीजिए यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो यह याद कर दीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 इतना होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए कि अगर किसी को इसमें से हटा दिया जाए तो उधर दूसरी तरफ जाने पर आपका नुकसान तो करेगा ये नुकसान, अर्थात ये जो है कि माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर रोक लिए, इसको हटा मार दीजिए यहाँ से, इसको हटाइए। अगर ये हटाएंगे दूसरी तरफ जाने पर आपका नुकसान ये कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे प्लस था वैसे उधर जाने पर क्या हो गया माइनस में मिला। कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर एक याद हो गया तो इन दोनों को आप बदल दीजिए। उसमें क्या आ रहा है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कास स्क्वायर रोक ले तो इसको हटाइए और ये जाएगा कि ये आपका घाटा करेगा, ये माइनस में होगा। तो 1 माइनस क्या है 1 और ये इधर जाने पर माइनस साइन स्क्वायर। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बदल गया। अब एक ही फार्मूले से दो और आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर। अब टोटल कितनी हो गई आइडेंटिटी, कितनी सर्वसंख्या हो गई 3। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर को रोक लेते हैं, एक को ले जाओ दूसरी तरफ तो ये क्या होगा जी इधर जाके माइनस हो गया। मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर जो है कि हम क्या करें कि tan स्क्वायर थीटा को ही लेके जाएं तो ये माइनस में होगा और ये हो गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में इधर क्या बचेगा 1, अर्थात क्या हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक, अब लास्ट एक और है इसमें 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक में इसमें भी उसी तरह से है कि अगर हम यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा को रोक ले, एक को हटाएं तो ये आपका नुकसान करेगा, ये जाकर उधर माइनस हो रहा है तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हुआ, क्या आएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा करते तो ये आ गया आपका 1। ठीक, इतना हो गया ये। अब चलिए इसके आधार पर प्रश्नों को हल किया जाए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसको हल करें। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है कि ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू, अगर दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या है इंटू है, tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यह चेक करिए कि यह किसके बराबर होता है। अगर आप इसका फार्मूला ढूंढ लेते हो तो यह किसके बराबर होता है यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखा है, कहाँ लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। अब उसकी जगह लिख दीजिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया काट स्क्वायर थीटा और इनटू में यहाँ पे tan की जगह पे tan किसका अपोजिट होता है 1 अपान में काट स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना 1 और ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस कासे बटे में 1 माइनस कासे, इसको सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है ये आ जाए आपको बराबर में कोसेक a प्लस काट a, इतना आना चाहिए। अब लगाए कैसे, यहाँ पे दो पक्ष है, एक पक्ष को हल करिए दूसरा वाला मिल जाए। एक को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को कहा जाता है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका सवाल 1 प्लस कॉस a और बटे में 1 माइनस में कास a यह है। अब इसमें जब भी इस तरह से बटे में लिखा हो तो आपका काम होता है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करिए कि नीचे जितना लिखा हो
उतने ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यहाँ का निशान बदल करके। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यही देख करके मल्टीप्लाई करिए। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दें। कितने से करेंगे आप वो देख के आप बताइए, कि नियम यही है कि जो नीचे लिखा है उतने से आपको करना है मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ का निशान बदलना चाहिए। अगर बदलना चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो 1 प्लस में cos a, और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर ही कर रहे हैं सब कुछ, 1 प्लस cos a, ठीक है इतना। अब जितना देखिए यहाँ पे था उसी साइन से, हमसे इससे मतलब नहीं है, यहाँ वाले साइन से इसी से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन निशान यहाँ का बदल कर दिए, ठीक कंफर्म हो गया। अब देखिए ये दोनों तो एकदम सेम है, और अगर सेम है तो ये बन क्या रहा, होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, ये पूरे के क्या आ गया अंडर रूट में। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला जो बन रहा है वह देखिए कि क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस में और दूसरे में प्लस में, तो इसमें शायद एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है। अगर इस तरह से लिखा है तो आप क्या करते हैं कि आप ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर इतना उतार देते हैं। उसी तरह से तो ये भी होगा, एक में माइनस एक में प्लस, आप पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ये उतारेंगे। अब पहले का स्क्वायर एक है तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और कास का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कास स्क्वायर ए, ये हो गया कास स्क्वायर ए बराबर में। अब देखिए ये ऊपर वाला तो ठीक है, 1 प्लस में कास ए का होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर देखिए इसमें कितना है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर। अब यहां पर लिख दीजिए कितना, साइन स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है। अब देखिए ये अंडर रूट ऊपर वाले होल स्क्वायर से और ये पूरे का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर से अंडर रूट दोनों का कैंसिल हो गया। अगर दोनों का अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास, 1 प्लस में cos a और बटे में बचा केवल sin a। दोनों को अलग कर दीजिए, इसको अलग करिए, पूरे के बटे में अलग तो कर ही सकते हैं आप, 1 अपान में sin a और प्लस cos a अपान में sin a, और ये आपका क्या होता है कोसेक a, और प्लस ये क्या होता है आपका cot a, और यही आपका आंसर आ गया क्या है, राइट हैंड साइड, ये आपका मिल चुका है। ठीक है इतना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये भी सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 माइनस साइन ए प्लस cos a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे, ये शायद आप देखे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस ए अगर प्लस मान लेते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, आपको याद होगा तो क्या था वहां पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही था। और उसी के आधार पर, इसी के आधार पर इसको तोड़ दिया जाए, इसको जो है कि लगाया जाए कि a प्लस बी प्लस सी के आधार पर, जहां माइनस होगा वहां माइनस में लगा के रख देंगे। अब ये देखिए तो कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b का मतलब हो गया माइनस में इतने का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, b की जगह a की जगह 1 है, b की जगह क्या है साइन माइनस में, और cos क्या है c की जगह पे, वही रखिए, उसी तरह से दिमाग में रखते चलिए। तो 2a इंटू b, b की जगह क्या है माइनस में साइन a, ठीक, प्लस 2 इंटू bc, bc की जगह माइनस साइन a इंटू में c, और c की जगह क्या है cos, प्लस 2
सी ए, इन दोनों का 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 cos A, बस इतना ही हो गया। ठीक, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इनटू लगा दिए ताकि जो है प्लस माइनस मालूम हो जाए कि कहाँ पे प्लस हो रहा है कहाँ पे माइनस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस होगा, साइन स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर रहेगा, a है cos स्क्वायर a। और ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस में 2 साइन a हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस में कितना आ रहा है 2 साइन a cos a, दोनों आ रहा है, और प्लस में यहाँ पे 2 cos a। ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि शायद इसका मान आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इसकी जगह अगर 1 लिख देंगे तो कितना हुआ, 1 यहाँ पर है और 1 इसका भी हो गया। माइनस में यहाँ पर देखिए कि कितना हो रहा है, माइनस में 2 साइन ए, माइनस में 2 साइन ए cos ए, और प्लस में 2 cos ए। ठीक है इतना। एक एक ये मिलकर कितना हो गया, 2 हुआ, 2 लिख दीजिए, 2 माइनस 2 साइन ए, माइनस में 2 साइन ए cos ए, और प्लस 2 cos ए। ठीक है इतना। अब यहाँ पे पेयर में कॉमन कर लीजिए, देखिए क्या कॉमन हो रहा है। जैसे इन दोनों में अगर 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन करके देखा जाए कि इसमें क्या बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन करिए, 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 निकल गया तो केवल साइन है, तो 1 माइनस साइन बचा। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, ये देखिए, अगर इसको मान लें पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, तब क्या कॉमन कर सकते हैं। यहाँ इसको पहले मान लो, इस वाले को बाद में, तो प्लस में 2 cos a कॉमन करेंगे, और इसकी जगह क्या बचेगा a, और माइनस में यहाँ से 2 cos a ले लिए तो क्या बचा, sin a। ठीक है, यहाँ से इसको अगर पहले लिखे होते इसको बाद में लिखते तो ये ना होता। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस में sin है, 1 माइनस sin a कॉमन हो गया, बचा कितना, 2 प्लस 2 cos a, 2 प्लस 2 cos a। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस में यहाँ पर साइन है, और अगर 2 निकाल देते तो कितना बचेगा, 1 प्लस में cos। अब 1 प्लस cos है। अब इस 2 को यहाँ लिखिए या सबसे पहले लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना लिख देते हैं तो यह आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो देखिए इतना बस मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें। अच्छा, प्रश्नों को लगाते समय एक चीज ध्यान दीजिए कि हम जब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, किसी प्रश्न को हल करते हैं, तो प्रोसेस क्या बन रहा है, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप वह सोचते रहिए, वैसा करते रहिए, और जो फार्मूला आ जाए जहां पे उसको रख दीजिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि साइन ए अपान में 1 प्लस cos है, और यहाँ पर है 1 प्लस cos ए अपान में साइन है। यहाँ देखिए ये अलग बटे है, और यहाँ देखिए ये अलग बटे में लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है। तो हम लोगों का काम यह है कि इसको हल करके इतना लाना है। अब काम यह है कि ये तो पूरा बटे होना चाहिए, अलग अलग बटे जो लिखा है इसको पूरा बटे लाना चाहिए। तो पूरा बटे में कैसे ला सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, और गिनती अगर न हो तो जो लिखा हो उसी को हमेशा एलसीएम में रखिए, और उन्हीं दोनों को लस में लिखिए, उसके बाद तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक, एकदम आसानी से सॉल्व होगा आपका। जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका cos a 1 प्लस cos है, दूसरे में कितना है, केवल sin है। अब तिरछा गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, sin sin मिलके sin स्क्वायर है, फिर बीच में जो निशान हो प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों का करेंगे, ये भी सेम है, 1 प्लस में cos a का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ पर ये देखिए कि a प्लस b, अब क्या आपका काम करना पड़ रहा है, साइन स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, लेकिन a प्लस b के होल स्क्वायर पे है तो इसको तो तोड़ना जरूरी है। अब ये काम कर दीजिए आप। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर a प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर का 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर का cos स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab का मतलब
2 इंटू ए और इंटू बी, यही होगा। तो मिला के क्या होगा 2 cos a, 2 cos a। ठीक है इतना। चलिए इतना तो काम कर दीजिए। अब देखिए कि कहीं फार्मूला आ रहा है तो देखिए क्या करना पड़ा। जैसे यहाँ पे बटे में क्या है 1 प्लस में cos a और sin a। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, तो 1 लिखिए यहाँ पर, इसकी जगह पे 1 लिख दिए, प्लस पहले से 1 है और प्लस कितना है आपका 2 cos a। अब पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस में cos a और sin a। ठीक है, अब ऊपर 1 कितना हो गया 2 हुआ, 2 प्लस 2 cos a, पूरे बटे में कितना हो गया 1 प्लस में cos a और sin a। ठीक है इतना। ऊपर को सादा काम क्या है, ये ऊपर कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस में क्या हो गया यहाँ पे cos a और नीचे क्या है 1 प्लस में cos a और sin a। ठीक, अब क्या काम करना पड़ा, ऊपर नीचे जो मैचिंग कर रहा है उसको काट दिया जाए। तो जैसा आपका स्टेप स्टेप बन रहा है बस वैसे केवल काम करते चलिए आप। ये कैंसिल हो गया, बचा 2 बटे में sin a और 2 बटे sin a ऊपर जाएगा तो यह होता है आपका cosec a, cosec a और 2 है तो 2 है। अब बताइए आपका लग गया समझ, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे करना क्या है कि cos a बटे में 1 प्लस sin a। ठीक, और उसके बाद लाना कितना है, इसको हल करके 1 माइनस sin a बटे में cos a या थीटा जो भी आप लगा दीजिए, इसका सिंबल सेम होना चाहिए तो कोई दिक्कत का नहीं। ए हो तो ए, बी हो बी, यहाँ पे थीटा और थीटा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको हल किया जाए और ये मिल जाए। तो यहाँ पर अभी इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बताया कि जो नीचे लिखा हो उसको क्या करते हैं कि उसी को देख करके ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो उसमें होना चाहिए कि यहाँ का निशान चेंज रहेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इतना। अच्छा, आप लोगों को अगर जो है कि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे कि जो कुछ बताया जा रहा है इस चैनल के द्वारा, तो आप जरूर जो है कि अपने मित्रों तक शेयर करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक जरूर किया करिए। तो थोड़ा सा जो है कि हम लोग मोटिवेशन जो है कि मिलता रहेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और दूसरों को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर बेल आइकन जो है कि वहां पे क्लिक कर देते हैं तो चलिए यहाँ पे लगाइए कि cos थीटा अपान में 1 प्लस sin थीटा। ठीक है इतना। अब इसकी जगह पे क्या करना है, गुणा करना है, जो भी नीचे लिखा है उसी से, लेकिन निशान बदल करके। तो 1 माइनस में sin थीटा बटे में 1 माइनस में sin थीटा। ठीक है इतना। अब ऊपर तो देखिए सेम वैसे जैसे ही लिख दीजिए cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में sin थीटा। ठीक है, लेकिन नीचे देखिए कि एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या मिलकर बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर बन रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। एक फार्मूला बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो लिखिए पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर, पहला ये इसका स्क्वायर हो रहा है फिर इसका स्क्वायर हो रहा है माइनस लगा के, तो यहाँ पर लिखिए इसका स्क्वायर क्या है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए कि शायद ये फार्मूला आ गया क्या, अगर फार्मूला आ गया तो रखिए यहाँ पर क्या है फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जाए cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए। cos थीटा 1 माइनस में साइन थीटा बटे में यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, कुछ कैंसिल हो रहा है cos थीटा नीचे cos स्क्वायर का, यहाँ पे 2 बार है cos थीटा तो एक तो कट जाएगा तो एक तो बचा, ये बचा ऊपर की 1 माइनस साइन थीटा और बटे में cos थीटा, और ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है sin x cos x ब्रैकेट में 5 tan x प्लस 2 cot x, ये लिखा हुआ है।
लाना कितना है हम लोगों को कि a प्लस बी बराबर में दिया है साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना। अगर इस तरह से प्रश्न दे दे तो आप ये जान लीजिए कि इस पूरे को हल करना है और इसी रूप में ले आना है। और जैसे इस फॉर्म में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, आप तुलना कर दीजिए कि साइन स्क्वायर के पास इसका जो गुणांक है सेम दूसरी तरफ जो आएगा साइन स्क्वायर का गुणांक हम वहां पे b कह देंगे, और जहां पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, जहां पे केवल गिनती आएगी हम उसको क्या कर देंगे, a कर देंगे। तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लगाकर इतना नहीं लाना, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज सवाल लगाने के लिए एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पर कि साइन एक्स साइन जो भी है यहाँ पर और उसके बाद tan काट है। कोशिश करिए ज्यादातर सवाल लगाते समय अगर फार्मूला नहीं मिल रहा है, इसमें से कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, बटे वगैरह कुछ नहीं है करना, कोई काम नहीं करना है, तो आप तुरंत पहले अपने सवाल को साइन और कास में बदल दीजिए। सवाल को हमेशा साइन कास में बदल के रखिए, उसके बाद लगाना शुरू करिए। जैसे हम ये तो जैसे है वो इसकी तरह से रहेगा साइन एक्स और कास एक्स ब्रैकेट में 5 और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कास एक्स। ये tan x बराबर होता है साइन एक्स प्लस बटे में कास एक्स प्लस ये 2 है काट x बराबर क्या होता है कास एक्स बटे में साइन एक्स। तो आप उसमें चेंज कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ही चेंज कर दिए देखिए अलग अलग बटे हो गया, और अलग अलग बटे हो गए तो आपका काम क्या हो रहा है यहाँ पे कि पूरा बटे करिए। तो चलिए पूरा बटे किया जाए, साइन एक्स कास एक्स, अब यहाँ पर हो गया पूरे के बटे में कास एक्स और साइन एक्स, जो है उसी को लिख दिया जाता है। और जब उसी को लिखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा। ठीक, तो चलिए गुणा कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ हो गया 5 और साइन साइन मिल करके हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब प्लस यहाँ 2 तो है, अब कास और कास मिलके क्या हो गया कास स्क्वायर एक्स। अच्छा दूसरा चीज अब देखिए कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए, बाकी चेंज करते हैं देखते हैं। जैसे कास एक्स यहाँ पे और साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ये। अब 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स, ये आपके पास बच गया। अब इसमें भी जो बचा है यहाँ पर अपने सवाल में अगर चेक करें हम लोग तो वहां पे साइन है कास तो है नहीं, इसका मतलब कि इस कास को समाप्त कर दे। यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है उसको लिख दिया जाए 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में कभी भी अगर गुणांक हो या माइनस का निशान हो तो फार्मूला लिखने की जरूरत अगर पड़ जाए तो हमेशा ब्रैकेट लगाकर लिखना चाहिए। 1 माइनस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर की जगह क्या लिखना है कास स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया गया उसको। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 2 का गुणा यहाँ भी होगा, 2 का गुणा यहाँ पे भी होगा, कर दीजिए 5 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है एक्स प्लस में 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कितना है 5 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 में से इसको घटा दीजिए कितना बच रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना बच रहा है 2। ठीक, अब हमें लगता है कि हम लोगों का सवाल साइन में कन्वर्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको तुलना कर दे, कंपेयर किससे करना है आपको कंपेयर करना है a प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर कि साइन स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे साइन स्क्वायर का गुणांक कितना है b, अर्थात b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। कंफर्म हो गया। अब जहाँ पे साइन नहीं वो नंबर देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे साइन नहीं वहां नंबर अकेले a है और इसमें 2 है और यहाँ पे क्या है a, अर्थात a बराबर क्या हो गया a बराबर 2। ये आपका आंसर आ गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस फिर 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन घटे 4 थीटा, इतना लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फार्मूला मिल रहा है तब तो रखा जा रहा, नहीं मिल रहा तो साइन कास में बदला जाएगा। ठीक है,
अच्छा एक चीज और, जैसे क्लास वगैरह में पढ़ते हैं जब हम लोग, तो वहां पे समझ में आपको नहीं आता है तो तुरंत आप कहते हैं सर यहाँ से फिर से बता दीजिए, यहाँ से नहीं समझ में आया, इस स्टेप से नहीं आया। अब यहाँ पे तो वीडियो बना, आप तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हम भी अब पता नहीं लग पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन हाँ एक चीज तो है कि आपको अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आया या नहीं आया, ताकि हम जो है कि अगली बार से उसको बदलने की कोशिश करें कि क्या किया जाए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखा जाए अपने प्रश्नों को कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूले पे है तब तो रखा जाएगा, नहीं है तो बदला जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाए sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह मिल गया वहां पर, ठीक है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 1 + 1/tan को काट बोला जाता है, काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1/tan को काट कहा जाता है। तो यहाँ पे काट में अगर हो गया तो ये देखिए कोई फार्मूला है 1 + काट स्क्वायर थीटा, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए वहां पे, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन लाना तो है हम लोगों को साइन में, तो हम इसे अब बदल दें, इसको बदल दें, ये क्या होगा 1 में cos स्क्वायर होगा प्लस 1 में sin स्क्वायर होगा, 1 में cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया 1 में sin स्क्वायर थीटा, हो गया इतना। अच्छा एक चीज और है, ये अलग अलग बटे है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो पहले लस लेकर के पहले पूरा बटे कर फिर देखा जाए कि आ रहा है कि नहीं। तो पूरा बटे करके इसको बराबर का निशान जरूर लगाइएगा अपने एग्जाम पेपर में, ताकि वहां पर ये केयर किया जाता है कि स्टेप हर स्टेप पे बराबर लगा है या नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लस लेने में आसानी है, जो लिखा बस वही लिख दीजिए और तिरछा गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा यहाँ कर दिए तो क्या हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा यहाँ कर दिए तो आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसका मान होता है कितना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 के बटे में हो गया, 1 में बचा क्या आपके पास cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ठीक, क्योंकि इसका मान कितना होता है यहाँ पर, इसकी जगह पे 1 लिखना है हमें, तो 1 लिख दिए। अब सवाल में देखिए दोनों साइन में है, लेकिन यहाँ पे साइन एक ठीक है, दूसरा आगे cos में, तो इसको साइन में बदल दीजिए, तो cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर की 1 - sin स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर 1 में 1 - sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर थीटा। अब 1 में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाया, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, जिसका गुणा 1 में होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस अगर इसका गुणा यहाँ होगा तो sin स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलकर कितना हो गया sin घाते 4 थीटा, ठीक है। और ये क्या मिल गया आपका, यही आ गया आंसर, राइट हैंड साइड बराबर में लिख देंगे, ठीक है। देखिए कंफर्म हो गया, आपका सवाल लग चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगला वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देखिए, अब दूसरों के पास शेयर भी कीजिए। और इसके आगे का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लगाएंगे, ज्यादा बड़ा हो जाने पर दिक्कत होती है, तो आप भी जो है कि बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन वीडियो देखते समय आप पूरा देखिए, लगाते हुए देखिए, अगर लगाते हुए चेक करते हुए चलेंगे तब आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। अन्यथा होता क्या है कि वीडियो आप देख रहे हैं और किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हमारे और आपके बीच में बातचीत नहीं हो पाती है, तो आप केवल हमें सुनते हैं, वहां पे थोड़ी से बोरिंग टाइप का लगता है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए लिखते चलते हैं, तब आप काफी देर तक अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।